ये जो नजर है, ये नजर के ही नजारे हैं जो हमें दुनिया के नजारे दिखाते हैं, हमें खूबसूरती दिखाते हैं, बदसूरती दिखाते हैं, लोगों की अच्छाई दिखाते हैं, लोगों की बुराई दिखाते हैं। आप सचमुच बताइएगा, एक क्वेश्चन आज आप लोगों से मैं पूछने वाली हूँ, वो ये कि आप में से कितने लोग हैं जिनको ये याद है कि लास्ट टाइम आपने अपनी आंखों की अच्छी देखभाल की है? कब? शायद आपको याद नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम बाकी चेहरे की देखभाल करते हैं, बॉडी की देखभाल करते हैं, खान पान की देखभाल करते हैं, लेकिन इस आंखों की देखभाल, जिसको कि एक्सटर्नल हेल्थ और इंटरनल हेल्थ कहते हैं, उन दोनों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत 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 ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट होता है। लेकिन आपको पता है कि आपके बॉडी में दो ऑर्गन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। वो एक होता है हमारा दिल और एक होती है हमारी ये आंखें। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी नजर के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा, सही पकड़े हैं। वो ये कि मैं आज आप लोगों से आंखों के बारे में बात करने वाली हूँ, आईसाइट की प्रॉब्लम की बात करने वाली हूँ। तो चलिए हम फटाफट आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूँ पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं वीक आईसाइट, कमजोर आंखें, कमजोर नजरें, उसकी वीडियो लेकर आप सबके सामने आई हूँ। तो बेसिकली आम लोगों में जो आंखों की प्रॉब्लम होती है वो एक होती है मायोपिया, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये आजकल के टाइम में किसी स्पेसिफिक एज में नहीं होती है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसे नजदीक और दूर का आंखों का कमजोर होना ये कई बार एज के साथ होता है, लेकिन बाकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम, आंखों में दर्द की प्रॉब्लम, थकावट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम कई बार यंग एज या बचपन से ही हो जाता है। कई बार आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि कुछ ही बड़े होते हैं बच्चे, 3-4 साल के, उनके आंखों पे चश्मा लग जाता है, या वैसे बच्चों को विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। सो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोग आज हैं जो छोटे हैं, मिडिल एज में हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपकी उम्र 70 साल की है तो आप हमेशा के लिए आपका चश्मा उतर जाएगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि एक सर्टेन एज में अगर आपकी आंखों पे चश्मा आ गया, या आप चश्मा के बगैर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपको लहराती हुई चीजें दिखती हैं अगर आप चश्मा नहीं पहनते हो, कोई विजन नजदीक दूर कोई भी विजन आपको कुछ भी दिखता ही नहीं, आप सोचो कि चश्मा के बगैर लिटरली आप ब्लाइंड हो, अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसमें बहुत सारा सुधार हो सकता है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। और जिनका पावर अभी बहुत ज्यादा इतना क्रिटिकल नहीं है, उन लोगों का सबकी आज हेल्थ विद पुनीता का जो स्पेशल कुछ उपाय है वो बताने वाली हूँ, उससे आपका विजन बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सारी चीजें जो प्रॉब्लम आंखों की आती हैं उसके पीछे कारण क्या है, हम जो देख पाते हैं बेसिकली वो फोटो रिसेप्टर की वजह से देख पाते हैं। और जो ये प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम होती है बेसिकली मैकुलर डिजेनरेशन, इसको प्रॉब्लम कहते हैं। ये मैकुलर डिजेनरेशन क्यों होती है? क्योंकि हमारी आंखों का जो सेंटर होता है, आप देख पाते हैं, जो जिसको पुतली कहते हैं, वो हमारी मैकुला होती है। उस मैकुला पे कोई भी चीज फोटो रिसेप्टर के थ्रू किस तरह से उस पर फोकस होता है, पीछे पर्दे के पीछे फोकस हो रहा है, साइड में फोकस हो रहा है, या आगे फोकस हो रहा है, जिस हिसाब से फोकस होती है हमारी विजन, हमारी दृष्टि उसी हिसाब से हो जाती है। अब सवाल है कि ये जो मैकुलर डिजेनरेशन होता है, वो मैकुलर डिजेनरेशन होता क्या, उसके कारण क्या है? तो आजकल का फास्ट पेस लाइफ स्टाइल, इवन तो कोरोना के टाइम में, आज के टाइम में आप देख ही रहे होंगे कि सारे बच्चों का क्या हो गया है, घर में पढ़ाई होती है, सारे टाइम वो लैपटॉप और मोबाइल पे, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को आप देखोगे सारा दिन वो लैपटॉप पे क्लास ले रहे होते हैं, ट्यूशन ले रहे होते हैं। उसके साथ बड़े लोग जो हैं उन सबको वर्क फ्रॉम होम का काम मिला हुआ है, तो घर में बैठ के सारे लोग काम कर रहे हैं, सारा टाइम उनका भी लैपटॉप पे होता है। लैपटॉप का जो कुछ इस तरह की लाइट होती है जो आपके आंखों के मैकुलर को, जो वॉल होती है, उसको डिस्टर्ब करने का काम करती है, साथ में उसको वीक कर देती है। और क्या होता है, जब हम बहुत टाइम तक लैपटॉप देख रहे होते हैं तो आप देखोगे कि एक चीज जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं वो हम आंखों को झपकाते नहीं है। और आपको पता है कि हमारा आंख इतना कंटिन्यूअस वर्क कर रहा होता है अगर, लेकिन हम इसको रेस्ट बिल्कुल नहीं देते। दूसरा, हमारे आंखों के आसपास आप देखोगे एक बार नियर बाय कोई बोन्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा मसल्स नहीं है जो उसको पुश कर सके या सपोर्ट कर सके। बहुत छोटी छोटी नर्व्स के साथ इसकी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग हुई है, जिस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा थक जाता है। उसके साथ क्या होता है, हमारे खान पान में न्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिएंट्स की कमी का मतलब कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, मतलब ये हो गया कि तीनों विटामिन और बीटा कैरोटीन अगर आपके खाने में बहुत अच्छा नहीं है तो आपकी आंखों में कमजोरी आना तय है। और इन सब के साथ आंखों में पेन की शिकायत, आप बहुत देर तक आंखों से आपको पानी आने लगेगा, आप किसी चीज को अगर थोड़ी ज्यादा देर तक देखोगे तो आपकी आंखों से पानी बहने लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम क्या है? ये सारी प्रॉब्लम ये दिखा रही है कि हम आंखों को रेस्ट नहीं दे रहे हैं। हम मैकुलर डिजेनरेशन को रोक दिया जाए तो किसी भी एज में आप हैं, आपकी आंखों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। उस और मैकुलर डिजेनरेशन में भी क्या है, जो हमारे आंखों
की स्पेशली पुतलियां हैं और यहाँ के आसपास की जो नसें हैं उनको, और पीछे उसके बैक में सपोर्ट में जो चीजें हैं उनको अगर अच्छा किया जाए तो हमारी आंखें बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए तो मैं बताऊं कि आंखों का अगर प्रॉपर एक्सरसाइज किया जाए तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और आंखों की एक्सरसाइज में क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक एक्सरसाइज है कि जब भी आप अगर कंप्यूटर पे बैठे तो हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का अगर पॉसिबल हो तो ब्रेक लें और आंखों को सिर्फ झपकाएं, कुछ ना करें। आप बैठ जाएं और आंखों को झपकाएं। ऐसे 25-30 बार आप करें। यही चीज हमें बच्चों में भी डालना है, क्योंकि अगर हम बच्चों को भी अभी से नहीं सिखाएंगे तो बाद में उनकी आंखें और अच्छी नहीं होनी है और खराब हो जानी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सुबह जब आप उठें तो उठते ही सबसे पहले मुंह में पानी भरे इस तरह से, और फिर दोनों आंखों पे गिनकर, मैं काउंट बता रही हूं, काउंट से करेंगे तो आपको फर्क आएगा। 100 छींटे मारने हैं ठंडे पानी के। उससे क्या होंगी कि जो पुतलियां हैं वो पूरी तरीके से खुल जाती हैं, नसें फैल जाती हैं पास की, और तब जब आप पानी के छींटे मारते हो आंखों को ठंडक मिलती है तो उससे बहुत ज्यादा आराम होता है। तो इससे भी जो आपका ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, जो आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को आप ये देखोगे आंखें उनकी छोटी हो जाती हैं, कई बार उनकी आंखें मतलब पूरी खुलती नहीं है। ये जिनको प्रॉब्लम है इन सब लोगों को ये जो पानी का प्रॉब्लम, पानी का आप उपचार करोगे इससे ठीक हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने रियल उपचार के ऊपर। चीजें आज आपको बताने वाली हूँ, तीनों चीजें आपको बहुत सीरियसली और ध्यान से करनी है। सबसे पहले मैं एक ऑयल बता रही हूँ एवरीडे आपको, और ये 90 दिनों तक करना है। 90 दिन आप सब लोग कीजिए, उसके बाद मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा या कितनी इंप्रूवमेंट हुई। पावर अभी आपको पता है, और 90 दिन के बाद भी आप दोबारा से जाकर अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आई चेकअप कराइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पावर कम हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आंखों की हल्की सी मसाज करनी है। हल्की सी मसाज करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं जो आपको बता रही हूँ अगर वो है तो बहुत अच्छा है। आप नारियल का तेल ले सकते हो, आप जैतून का तेल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, या आपके पास कोई और ऑयल है स्पेसिफिक जिसको हम आंखों के आसपास यूज कर सकते हैं तो वो ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाने वाली हूं कैस्टर ऑयल। तो आपको क्या करना है कि हाथों पे 1 ड्रॉप कैस्टर ऑयल लेना है। कितना? इतना सा कैस्टर ऑयल, और इसके अंदर विटामिन ई डालना है आपको। विटामिन ई कितना? 1 ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप आपने विटामिन ई डाला, और उसके बाद इन दोनों ऑयल को अच्छे से मिला लीजिए। मिला लिया, और मिलाने के बाद आपने आंखों के चारों बगल आपको इस तरह से मसाज करनी है। कितना? कम से कम 20 बार। मसाज करते ही आपको बहुत ज्यादा आराम लगेगा, आंखें आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, हर रोज रात में पहले मसाज करना। मसाज करने के बाद ये मूंग की दाल है, 1 चम्मच मूंग की दाल और 1 चम्मच सौंफ, इसको आप भिगो दीजिए रात में, या 3-4 घंटे के लिए भिगो लीजिए। और भिगोने के बाद इसके अंदर आपने डालना है आधा खीरा। आधे खीरे को डालने के बाद इस तीनों चीजों को, तीनों इंग्रेडिएंट को पीस लेना है। जब आप पीसेंगे तो ये इस तरह का टेक्सचर का हो जाएगा, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलानी है, उसको कहते हैं नीम का पाउडर। नीम का पाउडर डालना है आपको, ऑनलाइन सब जगह मिलता है ये नीम का पाउडर। 1 चम्मच नीम का पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह का ग्रीन कलर का ये टेक्सचर आ जाएगा इसका। तो इसमें जब नीम पाउडर हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या करना है, सो रहे हैं आप रातों में तो दोनों आंखों पे, यहाँ पे और यहाँ पे लगा लीजिए, सो जाइए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, हमें एकदम से डायरेक्ट आंखों पे नहीं लगा सकता। तो आपने जैसे यहाँ मालिश किया, मालिश करने के बाद इस तरह की फेस को क्लीन करने के लिए पैड्स आती हैं, आपको पता होगा। सब पैड के ऊपर आपने ये लगाना है इस तरह से। ये आंखें हैं, समझ लीजिए ये हमारी आंखें हैं, और आंखों के ऊपर हमने ये पैड लगा दिया। और पैड एक थिक लेयर लगाना है, पतला लेयर नहीं लगाना है आपको। इस तरह से लगाकर, ये सपोज कीजिए आंख है, और लगाकर इसको छोड़ देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे के बाद अपने आप ये ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप आराम से या तो इस पैड को निकाल दीजिए, और जो एक्स्ट्रा साइड में अगर आंखों में लगी है तो उसको हटा दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पानी से इसको वॉश करके निकाल सकते हैं। लेकिन प्लीज एक बार मेरे कहने पे ये आप अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग
मैं आपको बेट करती हूँ आप मुझे थैंक यू कहोगे। इतनी ज्यादा आपकी आंखों में चमक आ जाती है, इतनी ज्यादा आपकी आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। इसको यूज कितनी बार करना, हर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करना है। 3 बार, एक दिन छोड़कर एक दिन आपने हफ्ते में 3 बार करना। आप देखोगे आपकी आंखों की रोशनी में ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, और उसके साथ रोशनी को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप देख लीजिए इसमें जो भी चीजें डली हैं वो हमारी रोशनी को इंप्रूव करने के लिए, हमारी आंखों के लुक को इंप्रूव करने के लिए डाली गई हैं। तो इससे आपको ये फायदा होगा। अब एक और चीज, ये तो हो गया एक्सटर्नल केयर करने की बात। अब हम आते हैं इंटरनल केयर, क्योंकि कहते हैं जब इनसाइड हेल्थ होती है तभी आउटसाइड ब्यूटी दिखती है। तो इंटरनल हेल्थ के लिए क्या करने की जरूरत है, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण आधी चम्मच। सब जगह मिलता है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि त्रिफला चूर्ण सब जगह एक जैसा मिलता है। उसके अंदर आपने डालना है, इसमें आपको सम विषम ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 1 चम्मच डालना है शहद, क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है कि शहद और घी, क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूं घी, तो दोनों सम बराबर मात्रा में नहीं लिया जाता। क्योंकि मैंने शहद 1 चम्मच डाली है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच जाएगा घी। ये याद रखिए, 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी, ये तीनों का मिक्स कर लिया आपने। तीनों को मिक्स करने के बाद ये इस तरह का आ जाएगा, और उसके बाद इसको सोने से पहले रात में इसको अच्छे से खा लेना है और इसके ऊपर गर्म पानी पी लेना है। बस यही उपाय है। जब आप ये खाएंगे तो नेक्स्ट डे आप देखिएगा आपके कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार हो जाएगी, आपको खांसी जुकाम रहती है उसमें भी सुधार हो जाएगी, उसके साथ साथ अगर ब्लोटिंग वगैरह रहती है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और 90 दिनों में आपकी आंख पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो देख लिया आपने सारा आंखों का उपाय। चाहे वो आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक किया जा सकता है, पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। आप होलिस्टिक हेल्थ पुनीता पे नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी वीक में बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों जगह आप होलिस्टिक हेल्थ पुनीता से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।